तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग, यानी सबसे पहले आप चैप्टर डालोगे। चैप्टर का क्या नाम है? केमिकल बॉन्डिंग। अभी का जो लेक्चर होगा एकदम बेसिक होगा, क्योंकि हम लोग का ट्यूनिंग बहुत लंबे समय से छूटा हुआ था। फिर हम लोग आज से जर्नी को रीस्टार्ट के मोड को आगे बढ़ा रहे हैं। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। चलिए सबसे पहले कुछ मजेदार चीजों के साथ हम लोग इस जर्नी को शुरुआत करते हैं। आइए, केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है? सबसे पहले यहाँ पे एक नया चीज की शुरुआत हो गई जिसका नाम है बॉन्डिंग, ठीक है। और इस बॉन्डिंग का मतलब होता है बंधन। बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है भाई मेरे? बंधन होता है, ठीक है ना, बंधन। अब जैसे आज आप लोगों को पता है कि आज कौन सा दिन है भाई? 13 फरवरी है। और कल के दिन क्या है? तो कल आपका 14 फरवरी है। यानी कल दो चीज, यानी कभी खुशी कभी गम वाला स्थिति है। यानी पुलवामा अटैक कल ही के दिन हुआ था, ब्लैक डे के रूप में हम लोग कल सेलिब्रेट करते हैं। और कहीं ना कहीं कल 14 फरवरी है और कल वैलेंटाइन डे भी है। तो कल बहुत लोग का टूटेगा, बहुत लोग का जुटेगा। हालांकि उससे हमारा और आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का जो चैप्टर शुरू हुआ है ना, बहुत बेहतर मोड के लिए शुरू हुआ है और हम लोग इसको बहुत बेस्ट करेंगे। एक एक चीज को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमको इस दिन पे सही वाले समय को याद करना है, और जो खराब चीज है वैलेंटाइन डे, उसको हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है? नेगलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का बॉन्ड बनना चाहिए, हमारे और आपके बीच का बॉन्ड बनना चाहिए। और किसके साथ बनना चाहिए? तो केमिकल के साथ बनना चाहिए, रिएक्शन के साथ हम लोग के बीच का बॉन्डिंग बनेगा। आइए तो हम लोग अपनी जर्नी को फिर से यहाँ पे शुरुआत करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है? आइए अब हम लोग शुरू कर दिए अपना जर्नी। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीज होगा। पहले एकदम मजे से समझिए। देखो, चीज बोरियत ना हो उसके लिए आप एग्जाम्पल और जितना नेचुरल फॉर्म में पढ़ाई करो, ठीक है। दो चीज होता है, एक का नाम है केटायन और एक का नाम होता है एनायन। अगर हम केटायन बोले तो आपके दिमाग में आ गया प्लस चार्ज, और एनायन बोले तो आपके दिमाग में आ गया माइनस चार्ज। अब जैसे प्लस माइनस है, लड़का लड़की है, देखते हो ना हम लोग के यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो लड़का और लड़की दोनों के चुन्नी को बांधा जाता है, यानी उनके बीच में बॉन्ड होता है ना। वहां पे नहीं जाना है, आना यहाँ पे। तो प्लस और माइनस जो है, तो इनके बीच में क्या लगेगा? तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। एफ का मतलब क्या हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मतलब फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव हो रिपल्सिव हो, वो डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपका कि चार्ज का नेचर कैसा है, यानी नेचर ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है भाई? नेचर ऑफ चार्ज। अगर आपका दोनों प्लस और प्लस हो, दोनों पॉजिटिव हो, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव लगेगा। कैसा लगेगा? फोर्स रिपल्सिव लगेगा, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करता है। अगर माइनस और माइनस हो तो भी कंडीशन यही होगा, और प्लस और माइनस हो या माइनस और प्लस हो, तो इन दोनों केस में कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिव। यानी अगर किसी चीज को हम लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं या किसी चीज को हम लोग रिपेल कर रहे हैं, तो अट्रैक्ट या रिपेल करने का मतलब एक ही होता है कि अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके बीच का डिस्टेंस घट रहा है, और रिपेल कर रहे हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस जो रहा है वो बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, घट रहा है, दैट मींस उनके बीच में कहीं ना कहीं क्या लग रहा है? तो उनके बीच में कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स का कंडीशन दो होता है, चाहे वो रिपल्सिव हो या फिर अट्रैक्टिव हो। क्लियर हो गया? और यहाँ पे आपका दो प्रकार का चार्ज हो गया, एक केटायन और एक हो गया एनायन। केटायन जो बनता है, ठीक है, वो कब बनता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कब बनता है भाई? केटायन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। और एनायन कब बनता है? तो ये आपका बनता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बनता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये एक डेफिनेशन हो गया, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि केटायन को हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। रटना कुछ नहीं है, हमारा क्लास जितना आप नेचुरल फ्री माइंड से समझोगे बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनर बोलते हैं, और इसको क्या हम लोग बोलते हैं? इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब यहाँ पे सोचो, जैसे हम हैं, ठीक है, हम अपने यहां से चीजों को निकाल रहे हैं, तो निकाल रहे का मतलब क्या? डोनेट कर रहे हैं। निकाल रहे का मतलब डोनेट कर रहे हैं। अगला बंदा क्या कर रहा है? चीजों को अपने अंदर ले रहा है, ठीक है। यानी हम क्या कर रहे हैं? अपने यहां से एनर्जी को निकाल रहे हैं, एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। तो एनर्जी को लॉस किए, एनर्जी का मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन लिए, तो एनर्जी को लॉस किए, तो लॉस किए तो क्या किए? डोनेट कर रहा है। और अगला बंदा क्या कर रहा है? एनर्जी को गेन कर रहा है, यानी एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डोनर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका मेटल होता है,
ठीक है, और बेसिकली बाबू इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो आपका नॉन मेटल होता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका नॉन मेटल होता है, और इसके ऊपर बेसिकली कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है भाई। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया चीजें। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे दो अपोजिट चार्ज है, यानी दो अपोजिट चार्ज का मतलब कि ये दोनों चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा, चाहे वो अट्रैक्टिव लगे चाहे वो रिपल्सिव लगे। और वो क्यों फोर्स लग रहा है, वो फोर्स इसलिए लग रहा है कि वो चाह रहा है कि हम दोनों को, दोनों एटम को, दोनों मॉलिक्यूल को या दोनों आयन को बांधें, ठीक है। उसके लिए वो फोर्स लगाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। देखते हो ना कि जब शादी भी होता है तो पंडित जी जो होते हैं वो क्या करते हैं, कस के चुन्नी को बांधते हैं। कंडीशन क्या होता है कि वो चाहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लोग के बीच का तगड़ा रहे ताकि दोनों भागे नहीं। तो ये जो है केमिकल बॉन्डिंग, ये यह बताने का प्रयास करता है कि हमारे पास कोई भी एटम हो, हमारे पास कोई भी आयन हो, हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल हो, ठीक है, ये सब दोनों तीनों एक दूसरे से कंबाइन होके एक नया कंपाउंड का, एक नया चीज का फॉर्मेशन करे। और उसको फॉर्मेशन करने में मदद कौन करेगा, तो उसको फॉर्मेशन होने में मदद करेगा हमारा केमिकल बॉन्डिंग। यानी केमिकल बॉन्डिंग क्या बना, तो केमिकल बॉन्डिंग का अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछेगा तो आप यहां पे ये बोल देना कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन the atom or ion to the force of attraction between the atom or ion to form a molecule, to form a molecule or compound, to form a molecule or compound by the help of इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है, अभी हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। यानी केमिकल बॉन्डिंग क्या है, ये एक प्रकार का ऐसा बॉन्ड है, एक प्रकार का ऐसा बंधन है जहां पे एटम और आयन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने के कारण ये क्या करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। यानी जहां पे केमिकल बॉन्डिंग हो रहा है, यानी बंधन हो रहा है, यानी वहां पे आपका एक नया मॉलिक्यूल, वहां पे एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे इसमें आपका कैसे एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, आइए हम लोग थोड़ा देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केटायन का, तो अगर हम यहाँ पे बाबू केटायन का बात कर रहे हैं तो केटायन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज। केटायन का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। अगर हम लोग यहाँ पे एनायन का मतलब समझ रहे हैं तो एनायन का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, निगेटिवली चार्ज। यानी निगेटिव चार्ज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हम लोग निगेटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है। एक कंपाउंड ले रहा है सोडियम, देखिए केमिकल बॉन्डिंग को फॉर्म कर रहा है कि नहीं। और एक ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। अगर क्लोरीन को देखेंगे तो ये Cl2 के फॉर्म में आता है, तो जब Cl2 है तो हमको सिंगल दिखाना, तो हम यहाँ पे 1/2 कर देंगे। सोडियम का बात करेंगे तो ये होता है Na, इसका एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 1। अब कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि लाइफ में जल्दी स्टेबल हो, आपको अच्छा नॉलेज मिल पाए। आप इसलिए पढ़ाई कर रहे हो कि आप जल्दी से, ठीक है, लाइफ में स्टेबल हो जाओ, अच्छा खासा पैसा कमाओ। सब कोई अपने लाइफ में, ठीक है, इसलिए लॉस या गेन करता है कि ताकि वो लाइफ में जितना जल्दी स्टेबल हो जाए। लेकिन वो एलिमेंट कंपाउंड के केस में ऐसा होता है कि स्टेबिलिटी होने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और गेन करेगा, और वो स्टेबल होने के लिए जाएगा किसके पास, अपने नजदीकी नोबल गैस के पास, क्योंकि वो नॉन रिएक्टिव होता है और उसके पास जाने के बाद आपको स्टेबिलिटी अचीव होता है, ठीक है। तो जब इसका एटॉमिक नंबर 2 8 है तो ये क्या करेगा, इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। अभी हमको बताएं कि मेटल जो है, ठीक है, सोडियम आपका क्या है, मेटल है। सोडियम का क्या है, मेटल है, और मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये आपका क्या है, नॉन मेटल है, और ये जो नॉन मेटल है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो जब 2 8 1 हुए, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज हो गया, प्लस ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर गया। सबको क्लियर हो गया बात है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे क्लोरीन के केस में देखेंगे तो जब ये Cl2 है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 8 7 होगा। ये क्या करेगा, ये लॉस करेगा कि गेन करेगा,
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो जो ये एक इलेक्ट्रॉन को ये लॉस किया है, ये एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये 2 8 8 हो गया, और जब एक गेन करेगा तो ये Cl के ऊपर माइनस चार्ज हो गया। ठीक है, तो ये लॉस किया, ये क्या किया आपको, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन का गेन किया। अब बताइए इलेक्ट्रॉन का लॉस करके और गेन करके ये कहां तक पहुंच रहा है, तो ये 2 8 तक पहुंच रहा है, और ये 2 8 8 तक पहुंच रहा है, यानी कहने का मतलब 2 8 का मतलब ये पहुंच गया नियोन के पास, और ये 2 8 8 का मतलब ये पहुंच गया आर्गन के पास। यानी ये तो बात फिक्स है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए, कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए अपने नियरेस्ट नोबल गैस के पास जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करके। अब यहाँ पे हम लोग जब चीजें को देख रहे हैं आगे, तो अब हम लोग के साथ यहाँ पे क्या बातें बनेंगी, तो यहाँ पे एक बात बन रहा है कि यहाँ पे Na के ऊपर प्लस चार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया भाई, Na के ऊपर प्लस चार्ज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे Cl के ऊपर माइनस चार्ज हो गया, तो प्लस माइनस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ना, तब जाके एक कंपाउंड बनेगा NaCl, और यहाँ पे आपका केमिकल बॉन्डिंग का काम हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है आयन के बीच में, और वो बाइंड करके टुगेदर करके एक नया मॉलिक्यूल, एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। यही आपका केमिकल बॉन्ड है। यानी केमिकल बॉन्ड का मतलब क्या समझा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन, बिटवीन द एटम टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल और कंपाउंड बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ पे एक टर्म आया था भाई, जिस टर्म का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक, टर्म का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे टर्म का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आइए इसको समझो पहले। अगर हम ये बात लिख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। यानी जो चार्ज रेस्ट में लगे, ठीक है, जो चार्ज रेस्ट में है, देखो ये भी चार्ज रेस्ट में एक ही जगह है, ये भी चार्ज रेस्ट में एक ही जगह है, तो इसके बीच के कारण जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है ना, यहां तक क्लियर है ना। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, यानी जब भी कोई बॉडी रेस्ट में रहे, और रेस्ट का मतलब कि प्लस माइनस इसको खींचे, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन। पहला चीज कि केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया। केमिकल बॉन्डिंग में जो केटायन और एनायन होता है, वो केटायन और एनायन के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, वो भी मैंने आपको बता दिया, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामने निकल के आता है कि व्हाई केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, यानी क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि व्हाई केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, यानी केमिकल बॉन्डिंग क्यों टेक्स प्लेस कर रहा है, जरूरी क्या है। पहला, केमिकल बॉन्डिंग इसलिए भी टेक्स प्लेस कर रहा है कि ताकि चीजें बहुत जल्दी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, यानी स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। अब देखो यहाँ पे दो चीज, ठीक है, जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगा उसका स्टेबिलिटी कम रहेगा, जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा। अब जैसे मान लो कि एक कागज का टुकड़ा है, हम इसको यहां से छोड़ रहे हैं, तो अब इसके पास हाइट ज्यादा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो इसके पास स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ऐसे ऐसे घूमेगा, घूम के ये नीचे की ओर आएगा। तो जब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, नीचे पोटेंशियल पूरा कम हो गया, काइनेटिक पूरा बढ़ गया, तब जाके वो एक जगह स्थिर हो गया, जमीन पे पड़ गया, स्टेबल हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम, पोटेंशियल एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, ये पॉइंट याद रखना। अगर आप देखोगे कि पानी अगर झरना बहुत ऊपर से आ रहा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तो स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो गिर रहा है लगातार, ठीक है ना, वो फॉल डाउन कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो जमीन पे पानी गिर गया, आ गया, वो देखना एक जगह स्टोर हो जाता है, ठीक है, यानी वो स्टेबल हो गया, तभी तो एक जगह पड़ा गया वो। तो दैट मींस यहाँ पे ये कह सकते हो कि जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अच्छा, स्टेबल होने के लिए वो क्या करेगा, तो स्टेबल होने के लिए वो नियरेस्ट नोबल गैस के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, नियरेस्ट नोबल गैस के पास। और इसके पास जाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। और इसको पूरा करने के लिए वो दो काम करता है, या तो डुप्लेट या तो ऑक्टेट। डुप्लेट का मतलब होता है
कि वो आपको हीलियम के पास जाएगा और ऑक्टेट का मतलब होता है नियोन और आर्गन के पास जाएगा। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है कि ना तो वो डुप्लेट पूरा करता है ना तो वो ऑक्टेट। कार्बन सिर्फ और सिर्फ शेयर करता है, ठीक है ना। डुप्लेट ऑक्टेट कर सकता है, लेकिन याद रखिएगा कि कार्बन शेयर करता है इलेक्ट्रॉन का, ना तो वो लॉस करता है ना तो वो गेन करता है। तो यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया। जो जो हम आपको क्वेश्चन बताए ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना, ठीक है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है ना। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। देखो आप अपना जीवन चक्र याद करो। जैसे छोटे बच्चे थे, आपके पास एनर्जी बहुत ज्यादा था, ठीक है। कहीं पे खेलना, उस समय ये शौक नहीं था ये धूप में जाएंगे काला हो जाएंगे, ठीक है, क्रीम लगाना पड़ेगा, ये कुछ शौक ही नहीं था। पहले ये था कि नहीं मस्ती करना है, लाइफ में किसी तरीके से सरवाइव करना है, जीना है, लाइफ मजे से चल रहा है। क्योंकि उस समय किसी स्ट्रेस, मेंटल प्रॉब्लम ये सब कुछ नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, पढ़ाई क्या होता है, ये आगे का लाइफ क्या होता है, कैसे जीना है मेरे को, कुछ नहीं था। तो उस समय आपके पास फुल ऑफ एनर्जी था, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं था। तो आपके पास एनर्जी बहुत ज्यादा था, लेकिन आप लाइफ में स्टेबल नहीं थे, आप कुछ कर नहीं रहे थे। जैसे जैसे एनर्जी आपका कम होता गया, जैसे आप धीरे बढ़े, नर्सरी LKG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ाई किए, शादी हुआ, ठीक है, गार्जियन बने, बाप बने एक समय। तो अब देखिएगा कि जब घर में आपके जो गार्जियन होते हैं, पापा दादा, उन लोग अब थोड़ा सा कम हंसते होंगे। कंडीशन क्या है ना कि वो धीरे धीरे उनका एनर्जी अब कम होते गया और वो अब लाइफ में स्टेबल होते गए, अच्छा खासा पैसा कमाने, स्टेबिलिटी होते गए। तो ये कंडीशन याद रखना, जब आपके पास एनर्जी कम होने लगता है यानी लाइफ में आप स्टेबल। अब पहले जितना आप हंसते थे खेलते तब कर पाते हो क्या? नहीं। आगे बढ़ोगे ये भी कम हो जाएगा, आगे बढ़ोगे ये भी कम, क्योंकि एनर्जी अब धीरे धीरे आपका कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप लाइफ में धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हो। तो ये कंडीशन याद रखना है कि एनर्जी जो होता है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको क्लियर हो गया। और अभी मैंने आपको ये भी बता दिया ना, यहाँ पे अभी बताया ना कि केमिकल बॉन्डिंग टेक्स प्लेस क्यों करता है, स्टेबिलिटी के लिए। और स्टेबल होने के लिए हम लोग नजदीक नोबल गैस के पास जाएंगे, या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके या तो इलेक्ट्रॉन का गेन करके। और वो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो डुप्लेट पूरा करके या तो ऑक्टेट पूरा करके। और एक चीज ये भी बताया आपको कि एनर्जी जो होता है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अभी हमने केमिकल बॉन्डिंग का सिर्फ इंपॉर्टेंट बात जिक्र किया। केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारी चीजें हैं और हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले भाई आप अगर पढ़ाई करो तो टॉपिक का मतलब समझो, उसको इतना निचोड़ दो ना कि कोई ये समझ पाए कि आखिर ये जो टॉपिक है वो कितना आसान है और कितना आसान हो सकता है, ठीक है। जितना एंजॉय करके पढ़ो उतना चीजें मजा आता है। तो केमिकल बॉन्डिंग आपको समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो आज हमारा बेसिक लेक्चर था ताकि हमारा और आपका ट्यूनिंग बना रहे, ठीक है। और हम लोग कल से इसको कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कल के सेशन में कि केमिकल बॉन्डिंग को कितने भाग में बांटते हैं और कैसे कैसे उसको हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, खूब मस्त रहो, बाय।